हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। मेरा नाम रोहित है और आज के वीडियो में हम देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स वाले सर्किट। मतलब ऐसे सर्किट जिसके अंदर सीरीज भी है और पैरेलल, मतलब सीरीज वाले रजिस्टर भी हैं, पैरेलल वाले रजिस्टर भी हैं। दोनों टाइप के रजिस्टर आपके एक ही सर्किट में है, तो उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो समझने की कोशिश करेंगे। तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए भाई, क्या पता होना चाहिए कि सीरीज रजिस्टर क्या होता है, पैरेलल रजिस्टर क्या होता है। तो इन पर मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, तो वो आप पहले जाके देख लें, उसके बाद फिर हम ये कॉम्बिनेशन देखेंगे। ठीक है, पहले वो जरूर देख लेना, वरना फिर कंफ्यूजिंग रहेगा आपको। तो जो भी ऐसे रजिस्टर होते हैं जिसमें कुछ रजिस्टर, जो भी ऐसा सर्किट होता है जिसके अंदर कुछ रजिस्टर सीरीज में है और कुछ रजिस्टर आपके पैरेलल में है, तो उनका एक नाम भी बोलते हैं, बस कोई बड़ी बात नहीं है, उसको बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स सर्किट। कॉम्प्लेक्स क्या है कि इंग्लिश का शब्द है कॉम्प्लेक्स, मतलब कोई भी चीज जो डिफिकल्ट है, कॉम्प्लिकेटेड है, उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। तो ये ऐसे सर्किट जिसमें सीरीज, कुछ रजिस्टर आपके सीरीज में है, पैरेलल में, मतलब कॉम्बिनेशन है बेसिकली। बेसिकली कॉम्बिनेशन है आपका रजिस्टर्स का। तो ऐसे सर्किट को हम क्या बोलते हैं? बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सर्किट। ठीक है, तो ये नाम याद रख लो, 1 मार्क में शायद। तो हाँ, तो हम कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर समझने से पहले कुछ कॉमन चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सीरीज और पैरेलल में क्या है। जैसे मान लो आपके कुछ रजिस्टर अगर आपके सीरीज में है, तो ये चीज तो आपको याद रखनी ही पड़ेगी, आपको दिक्कत हो जाएगी क्या, कि अगर मान लो सीरीज में रजिस्टर है तो करंट सेम होता है। करंट क्या होता है? मतलब हर रजिस्टर में अगर मान लो कोई दो रजिस्टर सीरीज में है तो उन दोनों के अंदर करंट सेम होगा। ये याद रख लो आप, इसी पे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, इसी कॉन्सेप्ट पे। अगर आपका कोई भी दो या तीन या चार जितने भी रजिस्टर अगर सीरीज में है, तो उनमें करंट क्या होता है? करंट उनमें सेम होता है और वोल्टेज डिफरेंट होता है सब में। सब में क्या होता है? वोल्टेज डिफरेंट होता है। और उनका हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं? आर एस, यानी ये सीरीज से हम डिनोट करते हैं। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टर मतलब जितने भी रजिस्टर हैं उन सबको बस ऐड कर देंगे। मान लो रजिस्टर 1, रजिस्टर 2, रजिस्टर 3, ऐसे अगर जनरली मैं आर एन तक ले जाऊँ, ये जनरल इक्वेशन बना रहा हूँ, मतलब कितने भी हो, एन मतलब कितने भी, इन्फिनाइट टाइम तक कितने भी रजिस्टर अगर सीरीज में है, अगर सीरीज में है तो उनको इक्विवेलेंट रजिस्टर, ये एस मतलब इक्विवेलेंट रजिस्टर्स, अगर रेजिस्टेंस उनका निकालना है तो उनको बस ऐड कर दो। और ध्यान रखना हर रजिस्टर पे करंट सेम है और वोल्टेज डिफरेंट है। ठीक है, ये प्रीवियस वीडियोस की बातें हम कर रहे हैं, अभी थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ ताकि आप कॉम्बिनेशन समझ पाओ। ठीक है, ऐसे ही अगर पैरेलल रजिस्टर की बात करें हम तो पैरेलल रजिस्टर में क्या होता है भाई? इसका उल्टा होता है। पैरेलल रजिस्टर में क्या होता है? वोल्टेज, अगर कोई भी दो या दो से ज्यादा, तीन, चार, पांच, जितने भी रजिस्टर्स अगर पैरेलल में है, पैरेलल मतलब ऐसे होते हैं ना, अगर पैरेलल में रजिस्टर पढ़ाया था आपको, वीडियो देख लेना जाके पैरेलल वाली, रजिस्टर 1, रजिस्टर 2, रजिस्टर 3, और ये मान लो आपका ऐसे वोल्टेज से जुड़े हुए हैं, तो ये सारे रजिस्टर में क्या होगा? वोल्टेज क्या होगा? वोल्टेज सेम होगा इनमें, पैरेलल है ना। और सीरीज कैसे होते हैं? सीरीज ऐसे होते हैं। बस एग्जांपल देके बता रहा हूँ। तो वोल्टेज क्या होगा? पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है और करंट डिफरेंट होता है, मतलब हर रजिस्टर में करंट डिफरेंट होता है पैरेलल में सब में R1 में कुछ करंट होगा, R2 में कुछ करंट होगा, R3 में कुछ करंट होगा, सब में अलग अलग करंट होगा। ठीक है ना, तो करंट डिफरेंट। और इसका इक्विवेलेंट रजिस्टर, मतलब इन तीनों का, ये पैरेलल में इनका इक्विवेलेंट रजिस्टर निकालना हो तो हम निकालते हैं 1/R, ये P लिख लो पैरेलल दिखाने के लिए, इक्वल टू 1/R1, 1/R2, 1/R3, जितने भी n तक है। तो ये आपका सीरीज और पैरेलल का कॉन्सेप्ट मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, यहाँ पर भी आप जान लो। तो आपको सीरीज के बारे में समझ आ गया, पैरेलल के बारे में समझ आ गया। अब कुछ ये जैसे इस वाले रजिस्टर में सिर्फ पैरेलल में रजिस्टर, इस वाले सर्किट में पैरेलल में रजिस्टर, इस वाले सर्किट में सीरीज में रजिस्टर, रजिस्टर 1, रजिस्टर 2 सीरीज में ना, इसमें रजिस्टर 1, 2, 3 ये पैरेलल में। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। मतलब ऐसा सर्किट होगा, ये जैसे ये सर्किट है, ये एक सर्किट है, ऐसे कोई हम सर्किट डायग्राम बनाएंगे जिसमें जो रजिस्टर होंगे वो कॉम्बिनेशन में होंगे, जैसे कुछ सीरीज में होंगे, कुछ पैरेलल में होंगे। तो उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, उनको हम उस तरह के क्वेश्चंस को कैसे डील करेंगे वो हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सीधे क्वेश्चन से ही समझते हैं। पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। चलिए भाई, ये क्वेश्चन देखो, एक सर्किट बना रखा आपके सामने और R1, R2, R3, R4, R5 रजिस्टर का नाम दे रखा है, साथ में उनके ओम बता रखे हैं। R1 5 का है, R2 10, R3 15, R4 20, R5 25 ओम्स। ठीक है, और 15 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। और हमें बताना है, कैलकुलेट, दो क्वेश्चन करने हैं। पहला पार्ट है कि टोटल रेजिस्टेंस, हमें पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस बताना है हमें, और दूसरा टोटल करंट बताना है पूरे सर्किट का। तो अब देखो कैसे करोगे भाई, अब ये कॉम्बिनेशन में है। अब आप कहोगे सर कैसे कॉम्बिनेशन में? तो देखो ना, हमें सबसे पहले मेरी बात ध्यान से सुनो। करंट हमारा पॉजिटिव साइड में ऐसे ऐसे फ्लो हो रहा है, ये करंट जा रहा है।
अब ये करंट गया, अब ध्यान से देखना इस पॉइंट पे करंट यहाँ से आई चल रहा है, मान लो ये 15 वोल्ट से करंट, प्लस की साइड से करंट फ्लो होता है, ऐसे तो नेगेटिव साइड से होता है लेकिन साइन कन्वेंशन हम प्लस की साइड से लेते हैं, तो प्लस की साइड से ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ तक आई चल रहा है, फिर इस पॉइंट पे करंट आपका दो डायरेक्शन में डिवाइड हो जाएगा, इस वाली डायरेक्शन में या फिर इस वाली डायरेक्शन में। तो अब ये जो R1 में करंट होगा वो कुछ और होगा, R2 में करंट होगा कुछ और होगा, क्योंकि ये जो आई करंट जो आ रहा है बैटरी में से वो दो ब्रांचेस में टूट गया। कॉमन सेंस लगाओ थोड़ा, सीधे रटो मत, मैं रटवा तो मैं सकता हूँ कि ये पैरेलल में फॉर्मूला लगा दो, ये पैरेलल में फॉर्म, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो। क्या है कि करंट निकल रहा है, आप ये समझो कि पैरेलल में क्यों है, करंट निकल रहा है आई करंट, और ये आई करंट इस पॉइंट पे जो मैंने पॉइंट बनाया इस पॉइंट पे दो डायरेक्शन में बढ़ गया ना, तो इसका मतलब ये फिर यूँ ऐसे जाएगा, तो ये वाला पार्ट R1 में कुछ करंट होगा और ये वाले में कुछ होगा, तो इसका मतलब दोनों आपके रेजिस्टेंस में करंट क्या हो गए, अलग अलग हो गए। और अभी मैंने बताया कि जब रेजिस्टेंस में करंट डिफरेंट होता है तो वो किस में होते हैं, पैरेलल में। तो इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि R1 R2 पैरेलल में, R1 R2 पैरेलल में, सिमिलरली ये R3 R4 R5 भी पैरेलल में, कि ये ऐसे करंट यहाँ पर आएगा, करंट आएगा, ये यहाँ पे ऐसे तीन डायरेक्शन में बटेगा, 1 2 3, तो तीनों में R3 R4 R5 में भी करंट आपका डिफरेंट होगा। तो कहने का मतलब ये भी पैरेलल में है और ये भी पैरेलल में है, तो उनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हम पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये दोनों पैरेलल में है, पहले इस वाले को फोकस करो, ये जो मैं सर्कल बना रहा हूँ, इन दोनों को पैरेलल को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इन दोनों को सॉल्व करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैं बना देता हूँ। तो हमें पता है पैरेलल में हम क्या करते हैं, पैरेलल में हम क्या करते हैं 1/R1 प्लस 1/R2। तो पहले इस वाले को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो R1 की वैल्यू है 5, तो 1/5, R2 की वैल्यू है 10, इसको सॉल्व किया 1/5 प्लस 1/10, एलसीएम ले लिया 10, 2 + 1 यानी कि 3/10, तो 1/RP है 3/10, आरपी मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल, तो इक्विवेलेंट यहाँ से इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल करूंगा तो 10/3 आ जाएगा, 10/3 ओम। तो इसका मतलब इसकी जगह ये जो R1/R2 है इसकी जगह मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 10/3 ओम का लिख सकता हूँ। तो अब ध्यान से देखो, तो मैंने उन दोनों को सॉल्व कर दिया, 10/3 ओम यहाँ पर एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बना दिया, वो पैरेलल में थे उनको सॉल्व किया गया है तो यहाँ पर कर दिया। सिमिलरली इन R3 R4 R5 को भी मैं सॉल्व करूंगा और एक इक्विवेलेंट रेजिस्टर यहाँ पर बना दूंगा, इन तीन की जगह एक इक्विवेलेंट रेजिस्टर बना दूंगा। तो यहाँ पर देखो कलर कोडिंग कर लेते हैं, यहाँ पर येलो से सॉल्व किया है, ये येलो वाला 10/3 ओम। अब हम ये ऑरेंज से सॉल्व करते हैं, इनको ये R3 R4 R5 को येलो से मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल का फॉर्मूला यही है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का। R3 क्या है आपका 1/15, R4 क्या है 1/20, R5 क्या है 1/25। तो इसको जो आप सॉल्व करोगे एलसीएम लेना पड़ेगा इसका, 15 20 25 का एलसीएम। मैथमेटिकल बातें हो रही है, बस ये कॉन्सेप्ट से बाहर हो गया मैथ्स के बाद। 15 20 25 का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 20 एलसीएम लेना आता है ना आपको, 5 3 या 15, 5 4 20, 5 5 25, तो ये कितना हो गया 20 60 16 × 5 300। तो एलसीएम लिया मैंने 300, तो ये जाएगा 15 20 टाइम्स। अब नॉर्मल मैथ्स चल रही है बस, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। 20 + 15 टाइम्स 25 जाता है 12 टाइम्स, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 35 + 12 47/300। ये 1/RP आया 47/300, तो RP क्या आएगा 300/47। तो इसको जब मैं सॉल्व कर रहा तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया मेरा 300/47। तो इसको हटा के भी मैं ऐसे एक सिंगल रेजिस्टर बना सकता हूँ। तो अब ध्यान से देखो, अब हमारा वो जो कॉम्प्लेक्स जो सर्किट था वो ऐसे हो गया कि ये दो रजिस्टर रह गए। अब अपना कॉन्सेप्ट ध्यान से देखो, ये प्लस से आपका करंट निकल रहा है, करंट निकल रहा है, इसमें इस वाले रजिस्टर में जो करंट गया वही चल रहा है, अभी आई चल रहा है, आई चल रहा है, आई चल रहा है। तो आप ध्यान देखो, इस वाले रजिस्टर और इस वाले रजिस्टर में करंट सेम रहा, करंट सेम रहा, देखो कुछ ब्रांच नहीं हुआ। जैसे प्रीवियसली तो ब्रांच आउट हो रहा था, ये ब्रांच आउट हो रहा था इसलिए पैरेलल लिया। अब ये जो 10/3 ओम रजिस्टर जो इक्विवेलेंट रजिस्टर निकला और ये जो नीचे वाला 300/47 ओम इक्विवेलेंट रजिस्टर निकला, ये सीरीज में है। भाई सीरीज की सबसे बड़ी पहचान क्या बताई मैंने आपको, आग मिच कर रटो मत। सबसे पहली पहचान क्या बताई मैंने, इस सीरीज में करंट आपका सेम होता है। करंट क्या होता है, सेम होता है। तो आप ध्यान से अगर आंख खोल के देखोगे तो ये करंट ये प्लस वाली बैटरी साइड से निकला करंट, ये करंट निकला आई आई आई, कहीं ब्रांच नहीं हो रहा है, ऐसे सीधा चल रहा है करंट आई आई आई, अभी आई आई आई। तो इसमें भी आई है, इसमें भी आई है, मतलब दोनों में, इन दोनों रजिस्टर में करंट आपका सेम है। इसका मतलब ये दोनों किस में है, सीरीज में है। तो अब इन दोनों को जब मैं सीरीज में होंगे तो इनका भी इक्विवेलेंट रजिस्टर में निकाल सकता हूँ। क्या होगा इनका इक्विवेलेंट रजिस्टर,
इन दोनों को ऐड कर देते हैं हम। सीरीज में क्या करते हैं, ऐड ही करते हैं ना, ये देखो सीरीज में हम क्या करते हैं, ऐसे ऐड कर देते हैं सिंपल। तो बस इनको ऐड कर दूंगा मैं दोनों को, तो 10/3 प्लस 300/47। तो बस ये भी मैथमेटिकल बात है, इनको आप सॉल्व कर लो। ये 10/3 को या तो डेसिमल में ले लो, 10/3 जब डेसिमल में होगा तो 3.3 समथिंग होगा, और 300/47 को डेसिमल में लोगे तो कुछ 6.38 आएगा। आप अपनी स्पीड पे सॉल्व कर सकते हो इसको, ठीक है, नॉर्मल मैथ्स की बात है बस अभी। तो 3.3 प्लस 6.38 अप्रोक्सीमेटली 9.771 आपका ओम आ गया। तो फर्स्ट पार्ट हो गया क्वेश्चन का। कह रहा था ना टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट, तो हमने सारे रजिस्टर सॉल्व करके और जो टोटल रजिस्टर निकला हमारा वो आया 9.71 ओम। तो आप देख पा रहे हो हम कैसे हमने जितने भी थे उनको पैरेलल में करा, फिर उसके बाद दो ये ऊपर वाला पैरेलल था उसका इक्विवेलेंट रजिस्टर निकाला 10/3, फिर नीचे वाले पैरेलल में थे उसका इक्विवेलेंट रजिस्टर निकाला 300/47। फिर हमने देखा कि ये दोनों तो आपस में सीरीज में हो गए, तो जब सीरीज में रहा तो फिर टोटल रजिस्टेंस आ गया आपका पूरे सर्किट का 9.71 ओम आ गया ना। पूरा टोटल सर्किट का आपका रेजिस्टेंस आ गया 9.71 ओम। अब जो लास्ट पार्ट सेकंड पार्ट है जो क्वेश्चन का, वो क्या कह रहा है पढ़ लो। कह रहा है टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। तो टोटल करंट, आप इस सर्किट में टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है, तो हमें टोटल रेजिस्टेंस तो पता चल गया, मैं यहाँ पिंक से लिख रहा हूँ ताकि आपको अलग दिख जाए। टोटल रेजिस्टेंस अभी हमने कैलकुलेट किया 9.71 ओम। टोटल करंट ये पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क। और वोल्टेज कितना है टोटल, 15 वोल्ट वोल्टेज है, यही है टोटल वोल्टेज, ये बैटरी सप्लाई कर रहा है 50, तो वी हो गया 3 वोल्ट। तो बस अब हमारा ओम्स लॉ लगा के ये तीनों चीजों को यूज करके हम मैं टोटल करंट नहीं निकाल सकता है सेकंड पार्ट। तो ओम्स लॉ क्या कहता है, जगह पिंक से लिख रहा हूँ, ध्यान रखो अलग कलर से। तो ओम्स लॉ कहता है V इक्वल्स टू आई आर, ये कहता है ना ओम्स लॉ। ओम्स लॉ कहता है V इक्वल टू आई आर। तो हमें I निकालना है करंट, टोटल करंट। तो बस I क्या हो जाएगा, मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, I हो जाएगा V/R। तो V हमारा 15 वोल्ट है और R अभी हमने निकाला 9.71, इसको सॉल्व कर दो वही करंट है। तो 15/9.71 आप सॉल्व करोगे तो 1.54 एम्पियर। तो मतलब जो पूरे सर्किट में जो टोटल करंट फ्लो हो रहा है वो हो रहा है 1.54 एम्पियर। तो आप समझ रहे हो, ये कॉम्प्लेक्स सर्किट था, इसको हमने सॉल्व किया धीरे धीरे। सारे सर्किट को जो पैरेलल में थे उनका पैरेलल में किया, फिर जो सीरीज में थे उनको सीरीज में किया, फिर फाइनली टोटल पूरे सर्किट का हमें ये रजिस्टर मिल गया। और पूरे सर्किट का वोल्टेज तो हमें था ही पता, तो फिर उसने करंट पूछ लिया तो हमने ये ओम्स लॉ लगा के करंट भी निकाल दिया 15 वोल्ट अपॉन 9.71 रजिस्टर जो हमारा ओम था, और ये करंट आ गया 1.54 एम्पियर। एम्पियर क्या होती है करंट की, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। एक और देखते हैं, चलिए इस क्वेश्चन को देखो। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग सर्किट, also find the current and potential at each resistor, current and potential at each resistor। अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे, इसमें हमें सर्किट दे रखा है और हमें इसका एक तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाना है, मतलब ये पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। दूसरा ये कह रहा है कि हर रजिस्टर पे, मतलब रजिस्टर 1, R1, R2, R3, R4, R5 पे हमें करंट और पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब क्या होता है, पोटेंशियल का दूसरा नाम वोल्टेज, वो भी बताना है। तो क्वेश्चन समझ गए, ये जो पूरा सर्किट है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है, और हर रजिस्टर पे ये जो जितने भी 5 रजिस्टर है, R1, R2, R3, R4, R5, इन सब पे इंडिविजुअली कितना करंट है और कितना वोल्ट है, पोटेंशियल मतलब वोल्ट है, ये बताना। तो काफी लंबा चौड़ा सा क्वेश्चन है, तो सॉल्व करना आप सीखना चाहिए, आपको आना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर लिया है। तो सबसे पहले तो हम ये वाला काम करेंगे कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाले। तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं। भाई हमें पता है ये वोल्ट है, ऐसे करंट यहाँ बह रहा होगा, आई करंट मान लो ऐसे यहाँ बह रहा है, यहाँ तक ये इसमें R1 में तो आई करंट ही बहेगा। फिर इस पॉइंट पे जाके करंट आपका डिवाइड हो जाएगा, देखो एक यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, एक यहाँ, मतलब तीनों में ये R3, R2, R3, R4 तीनों में अलग अलग करंट है। मतलब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इन तीनों में अलग करंट है। और हमें पता है जब अलग करंट होता है यानी कि वो किस में है, पैरेलल में। तो इसका मतलब R2, R3, R4 पैरेलल में, तो इनका ये जो बड़ा सा 3 रजिस्टर है, इसकी जगह में एक इक्विवेलेंट रजिस्टर निकाल सकता हूँ R पैरेलल से। तो R पैरेलल का क्या फॉर्मूला होता है, इसको इक्विवेलेंट रजिस्टर निकालने का, इन तीनों को हम ऐड कर रहे हैं, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1/1, ये 1 है ना, प्लस 1/2 प्लस 1/, R2 प्लस R3 प्लस R4 कराए 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो इसको बस सॉल्व करेंगे हम। तो यहाँ पर मैं एलसीएम लूंगा, तो मैं हमारा एलसीएम आएगा 6, तो हो गया 6 + 3 + 2 यानी कि कितना हो गया 9, 11/6। तो 1/RP की वैल्यू आ गई 11/6, तो RP इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी
कितनी आ जाएगी, 11/6 आई है तो उसकी कितनी आ जाएगी, 6/11। तो ये जो तीनों रजिस्टर है, ये जो तीनों रजिस्टर है, इसकी जगह इक्विवेलेंट रजिस्टर मैं लिख सकता हूँ 6/11। अब ध्यान से देखो, ये तीनों मैं हटाऊंगा और इसकी जगह एक इक्विवेलेंट रजिस्टर लिखूंगा 6/11। ठीक है, ध्यान से देखना। अब तो आप देख रहे हो, अब ये यहाँ पर वो जो 3 थे, इसकी जगह मैंने यहाँ पर 6/11 ओम लिख दिया। अब आप ध्यान से देखो तो ये करंट ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे आ रहा है। अब इन तीनों में सेम करंट है R1 में, और ये जो हमने निकाला RP 6/11 और ये R5, इन तीनों में क्या है, इन तीनों में आपका सेम करंट है। मतलब अब ये तीनों किस में, सीरीज में, तो इनको भी मैं कैलकुलेट कर दूंगा। तो अब ये इक्विवेलेंट रजिस्टर आ जाएगा पूरे सर्किट का। तो सीरीज में ऐड कर देते हैं हम, सीरीज में हम सीधे ऐड कर देते हैं। तो ये वाला 2 प्लस ये वाला 6/11 प्लस R5 का 2 ऐड करेंगे तो 2 + 2 तो 4 हो गया, 4 + 6/11। इसको सॉल्व कर दो आप, 44 लूंगा तो 44 + 6 यानी कि 50/11। RS की वैल्यू आ गई 50/11। इसका मतलब ये जो पूरे सर्किट की अगर हम बात करें, इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रजिस्टर है 50/11। ये पूरे सर्किट का सॉल्व हो गया ना। तो पूरे सर्किट का जो रजिस्टर है, ये जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें निकालना है पूरे सर्किट का, तो वो आ गया 50/11 ओम। 50/11 ओम। तो ये फर्स्ट पार्ट अपने क्वेश्चन का सॉल्व कर दिया, 50/11 ओम, 50/11 ओम। अब हमें क्या कह रहा था, हमें हर रजिस्टर पे करंट और पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, हर रजिस्टर पे। तो मैं वापस से वो वाला आपका डायग्राम बनाता हूँ। ये तो मैं आपको समझाने के लिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए मैंने ये लिख दिया था। अब वापस से हमारा ओरिजिनल सर्किट पे आता हूँ मैं। तो अब देखो, ये सर्किट वापस बन गया। हमें पता चल गया कि ओवरऑल ये जो सर्किट है, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 50/11। ये बोल रहा था ना, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। ये तो पूरे सर्किट का हमने रेजिस्टेंस निकाल लिया इस प्रोसेस से, 50/11 ओम। तो इस पूरे सर्किट का जो ओरिजिनल करंट है, जैसे यहाँ 9 वोल्ट बैटरी है, तो उससे यहाँ से करंट जो है, ओरिजिनल करंट ये जो आई है, ये कितना निकल रहा होगा। तो उसके लिए हम ओम्स लॉ अगर लगाएं, ओम्स लॉ अगर हम लगाएं यहाँ पर, तो ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ होता है V = IR। V हमारा यदि कितना बैटरी है, 9 वोल्ट, वैल्यू पुट करो 9, वो करंट हमें निकालना है I, और ये ओवरऑल करंट निकाल रहे हैं, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना है 50/11। अभी हमने सॉल्व किया, तो यहाँ से ओवरऑल करंट हम निकाल लेंगे I = 9, ये उधर 50/11 उधर जाके 11/50। इसको जब आप सॉल्व करोगे, 9 × 11/50 कितना होता है, 99/50। तो 99/50 अप्रोक्सीमेटली आप ले सकते हो 2 एम्पियर। ये 99 को 100 ले लेंगे तो 100/50 2, अप्रोक्सीमेटली 2 एम्पियर आपका ये करंट है। तो जो आई की वैल्यू है, जो इस बैटरी में से जो करंट निकल रहा है, वो कितना है, 2 एम्पियर। यहां तक हमें बात समझ में आ गई। अब जरा ध्यान से सुनना, हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के फर्स्ट पार्ट हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया 50/11। ये हमने ये जो सर्किट में से ये जो आई करंट निकल रहा है, जो ये निकल दिया 2 एम्पियर करंट निकल। हमसे पूछ रहा है ये ऑल्सो क्या बोला हमसे, फाइंड द करंट एंड पोटेंशियल, यानी करंट और वोल्ट, हर रजिस्टर पे हमें करंट और वोल्ट फाइंड करना है। तो अगर देखो R1 पे, देखो ये R1 पे तो यही वाला करंट जा रहा है, ये आई करंट, यानी कि 2 एम्पियर ही जा रहा है ये R1 वाले रजिस्टर पे। ध्यान से देखो ना, ऐसे सर्किट देखो, रटो मत, ऐसे सर्किट से जा रहा है, करंट जा रहा है, करंट जा रहा है, करंट जा रहा है। और यहाँ पर ये इस वाले पे, अब हर रजिस्टर पे आप ओम्स लॉ लगाओगे, आप हर रजिस्टर पे ओम्स लॉ लगाओगे। तो इस वाले रजिस्टर पे R1 पे और R5 पे, अगर आप ध्यान से देखो, ये R1 पे और ये R5 पे तो सेम ही करंट है, मतलब 2 एम्पियर करंट ही जा रहा है। तो यानी कि हमें पता चल गया करंट कि R1 पे कितना करंट है, 2 एम्पियर, R2 पे कितना करंट है, सॉरी R5 पे कितना करंट है, देख पा रहे हो ना, विजुलाइज करो। देखो ऐसे करंट जा रहा है, आई करंट ये रहा। फिर यहाँ पर आकर करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, क्योंकि ये पैरेलल में, फिर यहाँ निकल के फिर वापस से जब यहाँ बाहर आएगा तो वापस से वही आई करंट हो जाएगा। तो ये R5 पे और R1 पे तो ये ओवरऑल जो करंट हमारा 2 एम्पियर जो भी हमने कैलकुलेट किया है यहाँ बैटरी से, तो 2 एम्पियर ही है। तो दोनों की हमें वोल्टेज भी बताना है, क्योंकि हर पे हमें पोटेंशियल यानी वोल्टेज भी बताना है। तो बस इस वाले पे दोनों 2-2 वोल्टेज, 2-2 ओम का रजिस्टर ही है, तो दोनों का वोल्टेज भी कहीं ना कहीं सेम ही होगा। तो ओम्स लॉ लगा लो, ओम्स लॉ V = IR। तो वोल्टेज कितना है हमें कैलकुलेट करना है, करंट कितना है 2 एम्पियर, और रजिस्टर कितना है, दोनों का वही है, 2 4, यानी कि 4 वोल्ट रजिस्टर होगा। मैंने एक का कैलकुलेट करा इसका, तो ये भी 2 एम्पियर ही है, और रजिस्टर आपका 2 एम्पियर है, तो 2 × 2 4 ही होगा। तो इसका मतलब हमें इन दोनों का तो पता चल गया, R1 और R5 का हमें पता चल गया, करंट इनमें बह रहा है 2 एम्पियर और वोल्ट इनमें 4 वोल्ट। सबका भी बोल रहा था ना, ईच रजिस्टर का भी बता रहा था। देखो ओवरऑल तो 9 वोल्ट बैटरी से निकल ही रहा है, और ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना है 50/11, और ओवरऑल करंट कितना है 2 एम्पियर। ओवरऑल तो हमें पता चल गया, लेकिन अब ये कह रहा है कि हर रजिस्टर पे भी बताओ। तो अब हम हर रजिस्टर पे भी ओम्स लॉ लगा रहे हैं। तो R1 पे ओम्स लॉ लगाया
4 वोल्ट आपका वोल्टेज आ गया और करंट 2 एम्पियर आ गया। R5 पे 2 एम्पियर, देखो 2 एम्पियर क्यों है, क्योंकि यही वाला जो ओवरऑल करंट है 2 एम्पियर वही वाला बह रहा है इसमें R1 और R5 में। फिर यहाँ पर जाके आपका करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो अब देखो इसमें, देखो ये R2 R3 R4 में कैसे होगा, ये सब चीज आपको आनी चाहिए। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है नए बच्चों के लिए। अब देखो जैसे R2 में ये जो 2 एम्पियर करंट हमारा आ रहा था ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अभी ये 2 एम्पियर करंट यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, R4 में जाएगा, R3 में जाएगा और कुछ R2 में जाएगा। अब हमारा हर रजिस्टर पे हम लगाने की कोशिश करते हैं ओम्स लॉ। तो हम अब देखो हमें पता है कि ये पैरेलल में है, और पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में वोल्ट जो होता है, पैरेलल में वोल्ट जो होता है वो सेम रहता है और करंट डिफरेंट हो जाता है। तो पैरेलल में क्या होता है, वोल्ट सेम रहता है, करंट डिफरेंट हो जाता है। अब जरा एक कॉमन सेंस देखना, हमारा ओवरऑल टोटल वोल्टेज कितना है, टोटल वोल्टेज ये बैटरी कितना सप्लाई कर रही है, 9 वोल्ट। ध्यान से सुनना, टोटल वोल्टेज हमारी बैटरी कितना सप्लाई कर रही है, 9 वोल्ट, जिसमें से यहाँ पर R1 में 4 वोल्ट आ गया, R5 में भी दोनों का सेम था, 4 वोल्ट आ गया। तो 4 + 4 8 वोल्ट ही हो गया। और आपको पता है सारे वोल्ट मिला के हमारे इक्वलेंट तो 9 वोल्ट ही होंगे। तो अगर मैं इस पूरे ये जो सर्किट है पैरेलल वाला, इसको V डैश मान लूँ तो, और ये V1 मान लूँ, तो V1 प्लस इसका V डैश और ये प्लस V5, ये मिला के तो टोटल 9 ही होना, मान 9 ही होने वाला है, क्योंकि टोटल वोल्टेज तो 9 है। ये वाला जो वोल्टेज है ना, ये पूरा इसका वोल्टेज मैंने V डैश मान लिया, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो अब ये टोटल कितना होने वाला है, 9 वोल्ट। तो हमें भी पता है V1 और V5 ये हमने कैलकुलेट कर दिया, 4 तो ये 4 प्लस V डैश प्लस 4 इक्वल्स टू 9। तो 4 + 4 8, और 9 में से 8 जाएंगे तो 1 हो जाएगा, तो V डैश की वैल्यू हो जाएगी 1 वोल्ट। कहने का मतलब ये है कि इस पूरे ये जो छोटा वाला ये वाला जो पार्ट है, इसमें वोल्टेज कितना है, 1 वोल्ट। तो इसमें वोल्टेज कितना है, 1 वोल्ट। और आपको एक चीज पता है कि पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में वोल्टेज क्या होती है, मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको। पैरेलल में वोल्टेज कैसी होती है, बताओ क्या लिखा है मैंने। पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि तो वोल्टेज है वो तीनों इन सर्किट में, यानी R2 R3 R4 में, इन तीनों में वोल्टेज कितनी होगी, इन तीनों में वोल्टेज आपकी सेम होगी, 1 वोल्ट है तीनों में, ठीक है। अब हमें ये भी पता चल गया, इसका देखो इनको R1 और R5 का हमें वोल्टेज भी पता चल गया और एम्पियर भी पता चल गया। ये सबका हमें बताना है ना, करंट और वोल्टेज, इनका और इनका पता चल गया, इन तीनों का, यानी कि R2 R3 R4 का हमें वोल्टेज पता चल गया कि सबका 1 वोल्ट है। इसका R2 का भी 1 वोल्ट होगा, R3 का भी 1 वोल्ट होगा, R4 का भी 1 वोल्ट होगा। अब हमें क्या करना है, इन तीनों का करंट भी बताना है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में इंडिविजुअल रजिस्टर का करंट भी है। तो बस हर पे आप वो लगा दो, क्या, ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ कहता है V इक्वल्स टू IR। मैं दूसरे कलर से बताता हूँ ताकि और इनसे बता देता हूँ, ठीक है, इनसे बता देता हूँ, ठीक है। तो अब ये R2, अगर मान लो इस R2 पे मैं ओम्स लॉ लगाऊं तो V इक्वल्स टू IR होता है ओम्स लॉ, है ना। तो वोल्टेज हमें पता है 1 वोल्ट है इसमें, अभी मैंने कहा कि इन तीनों में 1 वोल्ट है, 1 I मुझे पता लगाना है, और रजिस्टर कितना है ये 1, करंट कितना हो गया 1, यहाँ पर करंट कितना हुआ 1 एम्पियर, यहाँ पर करंट कितना हुआ 1 एम्पियर। सिमिलरली यहाँ इसमें लगाऊं, इसका पता चल गया 1 एम्पियर। अब R3 में देखूं मैं, R3 वाले में V3 लिख लेता हूँ, R3 वाले रजिस्टर में तो आप सब में ओम्स लॉ लगा रहा हूँ, वोल्टेज तो 1 ही है, करंट हमें निकालना है, और रजिस्टर कितना है 2। तो करंट कितना हो गया, आई जब निकालेंगे तो 1/2 यानी कि 0.5 एम्पियर। कितना हो गया 0.5 एम्पियर, यानी R2 में 0.5 एम्पियर, सॉरी R3 में R2 में 1 एम्पियर, R3 में 0.5 एम्पियर। अब सिमिलरली R4 में भी वही आप ओम्स लॉ लगाओ, ओम्स लॉ क्या होता है V इक्वल्स टू IR। तो V हमने पता चल गया हमें, V तीनों में 1 वोल्ट है, तो V डाला मैंने इक्वल्स टू I हमें निकालना है, और रजिस्टर कितना है ये 3, I कितना हो गया 1/3, इसको डेसिमल में निकालो तो 0.33 0. तो हमें सारे रजिस्टरों का करंट, इंडिविजुअल सब रजिस्टरों का करंट, इंडिविजुअल सब रजिस्टरों का वोल्टेज, ओवरऑल रेजिस्टेंस, और ओवरऑल करंट और ओवरऑल वोल्टेज तो पता ही बैटरी का होगा। तो ये सारी चीज हमने कैलकुलेट की। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, मैंने इसलिए लिया है कि आपको थोड़ा समझ आए, कोई बात नहीं। एक सिंपल क्वेश्चन में आपको एक और सिंपल सा क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कह रहा है, सर्किट दे रखा है और हमें इसका सिर्फ नेट रेजिस्टेंस बताना है, ओवरऑल रेजिस्टेंस बताना है। ये हमारा 45 वोल्ट की बैटरी है, ऐसे करंट बह रहा होगा, तो इस पॉइंट पे जाके करंट आपका ये
पार्ट में बढ़ गया। मान लो यहाँ से आई करंट बह रहा है, पर I1 हो जाएगा, यहाँ पर I2 हो जाएगा। यानी कि ये दोनों सामने सामने वाले पैरेलल में, और ये आपस में इनमें तो इन दोनों में, इसमें भी I1 करंट बहेगा, इसमें भी I1 करंट बहेगा, इसमें भी I2 करंट बहेगा, इसमें भी I2। मतलब ये दोनों आपस में तो रेजिस्टेंस में है, ये दोनों भी आपस में सॉरी सीरीज में, ये 10 और 15 वाले रजिस्टर दोनों सीरीज में, सिमिलरली 20 और 5 वाले भी दोनों सीरीज में, पर ये ओवरऑल आपस में पैरेलल में। क्योंकि देख लो, आप ऐसे पहचाना करो कि पैरेलल में आपका करंट क्या होता है, पैरेलल में करंट डिफरेंट होता है, सीरीज में करंट सेम होता है। ठीक है, इन जो हमें पता है ये 10 और 15 दोनों सीरीज में है, तो इनका इक्विवेलेंट में लिख सकता हूँ 10 + 15 5 ओम। विजुलाइज करो, इसको मैंने 1 बना दिया, हो गया 25। सिमिलरली 20 और 5 ये भी सीरीज में, तो इसको मैंने ऐसे 1 बना दिया, तो ये कितने हो गए, ये हो गया 25 ओम। और ये 25 ओम और ये 25 ओम, ये दोनों सामने सामने वाले, इनमें अलग करंट बह रहा है, तो यानी कि ये पैरेलल में है। ये कौन से हो गए, 25 ओम और 25 ओम पैरेलल में, और पैरेलल का हम कैसे निकालते थे, इक्विवेलेंट रजिस्टर 1/25 + 1/, मैंने थोड़ा स्पीड में कर दिया, = 1 RP। RP की वैल्यू यहाँ पर गलती बच्चे कर देते हैं, 1/RP होता है ये, हमें तो RP निकालना होता है, नहीं रेजिस्टेंस इन पैरेलल। 25.2 होता है 12.5 ओम। इस पूरे सर्किट का ओवरऑल रेजिस्टेंस है 12.5 ओम। अगर आप यहाँ से कोई पूछे कि इस पूरे सर्किट का ओवरऑल करंट फाइंड करो, तो आप कैसे फाइंड करोगे, ये आपका होम। ये देख लो, ये ओवरऑल रेजिस्टेंस हो गया, ओवरऑल आपको वोल्टेज भी पता है, करंट फाइंड करो, होम बता दे, ओम्स लॉ लगाओ, आप ये करंट बताओ, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना कितने बच्चों का करंट आ गया। ठीक है, तो ये इस तरह के क्वेश्चन आपके आएंगे कॉम्बिनेशन वाले, हम और भी प्रैक्टिस करेंगे, यहाँ पर बात खत्म नहीं हुई है, ये तो बस मैं तुम्हें समझा रहा था। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम हीट पढ़ेंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फिर बाद में हम ये क्वेश्चंस वगैरह भी सॉल्व करेंगे। कोई डाउट हो तो नीचे पूछ लेना, इसका करंट जरूर बताना कितना है। ये ओवरऑल रेजिस्टेंस है पूरे सर्किट का, ये वोल्टेज है ओवरऑल पूरे सर्किट का, तो आपको करंट बताना है, ओवरऑल करंट कितना। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।